हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आपकी लाइफ, पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, बिल्कुल सिंपल से वे में। जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आज आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइसोथर्म दो होती हैं, एक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन थर्म है और एक लैंगमुयर एडजॉर्प्शन थर्म है, वो भी हम करेंगे। इससे पहले की वीडियोस आप देख लीजिए सरफेस केमिस्ट्री की जो भी पब्लिश हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडजॉर्प्शन बोले तो चिपकना है ना। दो तरह की एडजॉर्प्शन होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। अभी एडजॉर्प्शन को कई फैक्टर प्रभावित करते हैं, बट सबसे ज्यादा जो माने जाते हैं वो है प्रेशर एंड दूसरा है टेम्परेचर। ये दो फैक्टर बहुत ज्यादा माने जाते हैं कि हाँ भी प्रेशर का क्या रोल रहता है, टेम्परेचर का क्या रोल रहता है। एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये चीज है, अगर अब इसको इस पे चिपकाना, क्या ये चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। बट अगर मैं प्रेशर लगाऊं, या फिर दूसरा एग्जांपल समझिए प्रेशर से, ठीक है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, हम इस पे गैस एडजॉर्ब करवाना चाहते हैं और हम प्रेशर लगाएं। ये गैस के पार्टिकल्स हैं और हम इस पे लगा रहे हैं प्रेशर। अब जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएंगे तो इन गैस के पार्टिकल को कोई जगह नहीं मिलेगी, इनको चिपकना पड़ेगा इस पे। तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर जो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज करती है। ओके, हुई बात। दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर की। एक सिंपल एग्जांपल लो कि ठंडे पानी का गिलास है और उस पे वाटर वेपर्स चिपक जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए और वो पानी गर्म हो जाए, देन क्या होगा? वो वाटर वेपर्स उतर जाएंगे। तो जनरली यही होता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, ये बातें होती हैं, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आप लोग आइसोथर्म का मतलब समझिए। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो सेम है। दो फैक्टर होते हैं मेन, उनमें से टेम्परेचर को आपने सेम कर दिया तो चेंज कौन सा हो रहा है? प्रेशर हो रहा है। तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन क्या होती है? इंक्रीज होती है। और फ्रेंडलिक ने यही बात बताई दैट x by m is directly proportional to p, where x is amount of adsorbate, amount of adsorbate and m is mass of adsorbent। कि समझ के चलिए कि ये एक क्या है? एडजॉर्बेंट है, सॉलिड है। इसका मास मान लिया हमने m, और इस पे कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो रहा है इसको हमने बोल दिया x। x बाय m मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट टू द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इसको पूरे को हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि कितनी एडजॉर्प्शन हो रही, कितनी एडजॉर्प्शन हो रही है। ये डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा एडजॉर्प्शन भी होगी। समझ रहे हो? अभी एक ग्राफ से ज्यादा समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से ज्यादा बातें क्लियर होगी। बिटवीन, और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटवीन व्हाट? x बाय m एंड प्रेशर। एक ग्राफ बनाया x बाय m के बीच में और प्रेशर के बीच में। ग्राफ कुछ इस तरह से था। इधर ये x बाय m मतलब जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, एंड प्रेशर इस साइड इंक्रीज कर रहा था। तो जो ग्राफ बना, ग्राफ कुछ इस तरह से बना। कुछ इस तरह से।
मतलब तीन तरह से वेरिएशन आया अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन में। स्टार्टिंग में जब प्रेशर बढ़ रहा है तो जो एडजॉर्प्शन है वो भी लीनियरली बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा जितनी स्पीड से बढ़ रहा था, इसमें मतलब रुक गया वहां पे जाके, या ये कह लीजिए थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब प्रेशर का कोई फर्क ही नहीं रह गया, प्रेशर बढ़ता रहा बट एडजॉर्प्शन वहीं पे रुक गई, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर किसे बोलते हैं? अगर मैं बोलूं कि सैचुरेशन प्रेशर को डिफाइन कीजिए तो किस तरह से डिफाइन करोगे? वो प्रेशर जिसपे कि एडजॉर्प्शन पे फर्क पड़ना बंद हो जाता है और इवन एडजॉर्प्शन का उल्टा स्टार्ट हो जाता है, डिजॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जितनी चिपकाने की कोशिश कर रहे हो उतने सब्सटेंस वहां से उतरते जा रहे हैं, समझ रहे हो ना? समझिए, जैसे ये है, इसको मैं चिपकाने की कोशिश करता हूं, प्रेशर लगाया, चिपक गया, बट अब मैं प्रेशर लगाया जाऊं, इससे क्या होगा? अब ये तो है नहीं कि भाई देखो अभी इस पे मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो सब्सटेंस पे चिपकता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ाते ही चले, देन एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रेशर का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। उस प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। तो यहां से तीन फर्क हमें देखने को मिले। स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहां से क्या रिलेशन मिला? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। और एक टाइम ऐसा आया जब फर्क पड़ना बंद हो गया, मींस x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। ये तीन ग्राफ किस किस प्रेशर पे आपको देखने को मिले हैं? जब प्रेशर लो है। जब प्रेशर लो है तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिला। जब प्रेशर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट प्रेशर में आपको कुछ ये इक्वेशन मिली, और जब आपने प्रेशर बहुत हाई कर दिया तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिला। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अभी अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो तो आप इससे तीन बातें लिखोगे। एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत लो है तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, या ये कह लीजिए x/m इज इक्वल टू kp। जब प्रेशर लो है तो x/m लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा कर देते हैं, एट वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, प्रेशर का फर्क पड़ना ही बंद हो गया, मींस x/m इज इक्वल टू k। यहां से प्रेशर का फर्क पड़ना ही बंद हो गया। अब बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये p की, बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है कि जब प्रेशर बहुत लो है या प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये सब सही रहता है। जब ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये p की पावर 1/n है, इसका क्या मतलब है सर? इससे हम क्या समझ रहे हैं? तो इसको देखते हैं एक बार, समझ के चलिए। देखो p की पावर 1/n है, यहां पे p की पावर है 1 और यहां पे p की पावर है 0। तो याद रखिए ये जो 1/n की वैल्यू रहेगी ना, ये हमेशा 0 के और 1 के बीच में ही रहेगी, है ना। अब प्रेशर, या तो प्रेशर बहुत कम पे भी हमने बात कर ली, बहुत ज्यादा पे भी कर ली, और उस रेंज के बीच में। तो याद रखिए जो 1/n की वैल्यू आएगी, अब कुछ भी पुट करके देखिए 0 और 1 के बीच में ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती है और ना ही उससे कम आ सकती है। 0 से कम तो चलिए क्या ही आएगा, ठीक है। माइनस में प्रेशर नहीं लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, क्लियर है। चलो तो हम एट इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करते हैं। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जब प्रेशर इंटरमीडिएट है तो x/m इज इक्वल टू k और p की पावर 1/n, एंड वैल्यू ऑफ 1/n डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की
जरूरत नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए x बाय एम Kp कब है? जब प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर के साथ इंक्रीज होगा। प्रेशर जब बहुत ज्यादा कर दिया, x बाय एम प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया। या फिर बिल्कुल एक इक्वेशन है जो हर एक प्रेशर के लिए है, x बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय एन। चाहे कोई भी प्रेशर हो, यही इक्वेशन मानी जाती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिक। इसी को बेस्ट इक्वेशन माना जाता है, आइसोथर्म इक्वेशन। अब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए एक और ग्राफ बनाया जाता है। तो वो ग्राफ किस तरह से बनता है भी समझिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले। क्या होगा? लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग के पी की पावर 1 बाय एन, मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो ये हो जाएगा log k प्लस log p की पावर 1 बाय एन। ये है log x बाय एम। इसको आगे कर लो, log k प्लस पावर आगे आएगा 1 बाय एन log p, और ये हो गया log x बाय एम। एंड इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन से। y इज इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c, वेयर ये हमें y बताएगा, ये हमें x बता रहा है, ये हमें c बता रहा है, और ये 1 बाय n क्या है? स्लोप है। अगर मैं यहां से ग्राफ बनाना चाह रहा हूं तो y कहां पर बनेगा? y पर क्या बनेगा? y पर बनेगा log x बाय n। x पर क्या बनेगा? x पर बनेगा log p। एंड जो ग्राफ है वो यहां से उठना स्टार्ट होगा, कांस्टेंट से। कांस्टेंट है log k, एंड ये हमें क्या बता रहा है? स्लोप। ये m जो होता है स्लोप बताता है, और स्लोप क्या है हमारा? 1 बाय n है। तो ये था जी अपना सिंपल सा टॉपिक, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें हम क्या बताते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा एडजॉर्प्शन पे। तो हमने यही बात की है कि प्रेशर के बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद जो प्रेशर है उसका रोल खत्म हो जाता है एडजॉर्प्शन पे, और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रेशर या फिर सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। तो अगली बात, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, पेपर में आए जरूरी नहीं है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब क्या बता रहा था? लो प्रेशर पे इसकी बात सही थी। कहां पर ये फेल हो रहा था? पहली बात तो एट वेरी हाई प्रेशर ये फेल हो रहा था। दूसरी बात, जो मेन बात है, कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल सही होता था, नॉट फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो ये था अपना सिंपल सा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो शेयर कीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके केमिस्ट्री में कुछ डाउट्स हैं। आपके स्टिल कुछ डाउट है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। और वीडियोस किन किन टॉपिक से बनाएं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मैक्सिमम शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।